जब भी त्याग और प्रेम की बात आती है तो कृष्ण और राधा का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त ये जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा मृत्यु कैसे हुई और फिर क्यों कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी? जी हाँ, श्री कृष्ण के द्वारका लौट जाने के बाद राधा का क्या हुआ, इस बारे में बहुत ही लोग जानते हैं। आपको बता दें, राधा जो थी वो श्री कृष्ण का बचपन का प्रेम थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण की दैवीय गुणों से भली भांति परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती भी बना। जी हाँ, श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि वो दोनों चीज दूसरे से बहुत ही ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, तो बता दें, एक थी बांसुरी और दूसरी थी राधा रानी। राधा कृष्ण की बांसुरी सुनते ही उनकी तरफ खिंची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा ही अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांध कर रखती। जी हाँ, आपको बता दें, श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी सबसे अहम है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के का प्रतीक मानी जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक प्रचलित के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया वृंदावन, खबर सुनकर बहुत ज्यादा मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जान गई थी। राधा को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे। कृष्ण तो के पास कभी आए ही नहीं और उसके बाद उनकी शादी रुक्मणी के साथ। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को से जतन किए, जिसके बाद श्री कृष्ण का विवाह उनके साथ हो गया। इनके वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही मन से हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और बाकी सभी राक्षसों का वध करने के बाद श्री कृष्ण जो थे वो अपनी प्रजा के साथ चले गए और द्वारकाधीश के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुए। जब कृष्ण चले गए तो राधा की जिंदगी में भी कई बदलाव हुए। जी हाँ, कहा जाता है कि राधा की शादी एक यादव के साथ हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और जब वो बूढ़ी उन्होंने अपना मन जो था वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य सारे निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा एक आखिरी बार कृष्ण से मिलने पहुंची। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण को रुक्मणी और सत्यभामा के साथ पाया। देख वो काफी ज्यादा दुखी हो गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से बातें करने लगे। राधा को कान्हा की नगरी में कोई जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के तौर पर नियुक्त कर लिया। राधा दिन भर महल में रहती, महल से जुड़े काम करती थी। जैसे ही मौका मिलता तो वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ वो पहले की तरह जुड़ाव को महसूस नहीं कर पाया। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का फैसला ले लिया। उसने सोचा कि जब वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि तो सब कुछ पहले से ही जानते थे।
धीरे धीरे समय बीतता बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने। कृष्ण ने कहा उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के बार बार दोहराने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बहुत सुरीली धुन बजाई। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। तब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में ही विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक आत्मक रूप बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि जीवन भर श्री कृष्ण ने बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये थी एक अनोखी कहानी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को बयां करती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।